Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for August the 3rd. उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे. बिफोर आई स्टार्ट बता दूँ, फॉर पीपल हु आर न्यू, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू डाउनलोड द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी का पीडीएफ आप इस ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो. लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. You can even scan this QR code to join the group. ओके, इफ़ यू वांट द पीडीएफ्स डाउनलोड करके रखना एडवाइजेबल है, क्योंकि बाद में आप इसे रिवीजन के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हो. कभी भी रिवाइज करना हो एग्ज़ाम्स के पहले तो रिवाइज करके जा सकते हो. ना, आज कल मैंने डिफरेंस पूछा था आपसे, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमेन. तो इसमें डिफरेंस पूछा था, कई लोगों ने कमेंट किया, वेल डन, कई लोगों के आंसर सही थे. तो बेसिक डिफरेंस क्या है? ह्यूमन एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद पीपल, नॉट विद एनिमल्स, मशीन्स और गॉड्स, टिपिकल ऑफ पीपल. बस और बस जो लोगों से, इंसानों से संबंधित हो उसे हम ह्यूमन कहते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है. मानव या मनुष्य से संबंधित, पशुओं, मशीनों या देवताओं से नहीं, मानवीय मानव जाति का प्रतिनिधिक उसे हम कहते हैं ह्यूमन. पहला वाला सेंटेंस आप ऐसे बोल सकते हो जैसे द ह्यूमन बॉडी इज मॉर्टल बट द सोल इजेंट. मतलब हमारी शरीर की मृत्यु हो सकती है बट हमारे आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती. बोला जाता है ह्यूमन बॉडी इज मॉर्टल बट द सोल इज इमॉर्टल. सो यस, ह्यूमन का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. अगला ह्यूमेन का फर्क मतलब ये है ना, ह्यूमेन भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग, एस्पेशली टू अ पर्सन और एनिमल दैट इज सफरिंग. मतलब एक प्रकार से दया दिखाना किसी इंसान या जानवर के प्रति जो जब वह बहुत काफ़ी परेशानी में हो. सदैव या सहानुभूति पूर्व, विशेषतः कष्ट पाते व्यक्ति या पशु के प्रति, मानवीय या मानवोचित, यह हम कहते हैं ह्यूमेन. सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता है, जू एनिमल्स मस्ट बी केप्ट इन ह्यूमेन कंडीशंस. जू एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल कंडीशंस, केयर वगैरह दे के रखना चाहिए. उन्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे निगरानी में रहते हैं, तो उन्हें बहुत ही दयापूर्वक कंडीशंस में रखना चाहिए. ओके, प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना चाहिए. दैट्स ह्यूमेन रिलेटेड टू काइंडनेस. ओके, सो दैट वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं. ये जो आपके कॉमनली कंफ्यूजिंग पेयर्स जिसे कहते हैं ज़्यादातर आ सकते हैं, इसलिए रेगुलर रहिए सेशंस में, को काफ़ी सीखने को मिलेगा. तो चलते हैं. आज का पहला वर्ड है लेथार्जिक. लेथार्जिक आपने पहले भी सुना होगा. दिस इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स हैविंग लिटिल एनर्जी, फीलिंग अनविलिंग एंड अनेबल टू डू एनीथिंग. और लिटिल एनर्जी या बहुत अनविलिंग या अनेबल टू डू एनीथिंग ऐसे फील करना, दैट इज़ लेथार्जिक. हिंदी में बहुत थका या कमज़ोर, इसे हम लेथार्जिक कहते हैं. नाउ सेंटेंस था, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुल्ड अप द मणिपुर गवर्नमेंट फॉर इट्स लेथार्जिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू द एथनिक वायलेंस इन द सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट दैट बिगैन ऑन May 3rd एंड विच हैज़ स्टिल नॉट बीन डाउस्ड. नाउ सुप्रीम कोर्ट, अगेन ये आर्टिकल था, मणिपुर में जो 3 महीने से जो वायलेंस चल रहा है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और मणिपुर गवर्नमेंट को मणिपुर गवर्नमेंट को कहा कि उनके इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही लेथार्जिक हैं, बहुत ही ढीला ढाला इन्वेस्टिगेशंस. ऐसे लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशंस में. सो कह रहे हैं लेथार्जिक इन्वेस्टिगेशंस, जो एथनिक वायलेंस बॉर्डर एरिया में हुआ था, जो May 3rd को शुरू हुआ और अभी तक इट हैज़ नॉट बीन डाउस्ड, अभी तक वो बुझ नहीं पाया. डाउस का मतलब बुझा देना, शांत होना. तो अभी तक वो शांत नहीं हो पाया. उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया मणिपुर गवर्नमेंट को, लेथार्जिक इन्वेस्टिगेशंस कह के. लेथार्जिक के सिनोनिम्स हो सकते हैं स्लगिश, इनर्ट और टॉर्पिड. ओके, बहुत ही थका हुआ, कमज़ोर, स्लगिश, इनर्ट, टॉर्पिड, ये सारे सिनोनिम्स हैं फॉर द वर्ड लेथार्जिक. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एनर्जेटिक, डायनामिक और स्पिरिटेड. एनर्जेटिक बोलो, डायनामिक बोलो, स्पिरिटेड बोलो, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड लेथार्जिक. नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन एक नाउन है जिसका मतलब होता है द फेलियर और एंड ऑफ समथिंग. एक तो मैकेनिकल फेलियर,
ओके, बस ब्रोक डाउन, द लिफ्ट ब्रोक डाउन वैसे बोलते हैं, ब्रेक डाउन फेलियर और एंड ऑफ समथिंग, दैट्स द जनरल मीनिंग। हिंदी में किसी प्रक्रिया आदि की असफलता, विफलता या समाप्ति, उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। सेंटेंस था क्वेश्चनिंग द स्टेट पुलिस capability to investigate these cases, the court noted that there was a complete breakdown of law and constitutional machinery in the face of mob violence. ना सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वेश्चन किया मणिपुर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हुए पुलिस के कैपेबिलिटी, पुलिस की जो क्षमता है उस पर सवाल दागते हुए कि वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर पा रहे इन केसेस को, कोर्ट ने इस चीज़ पे जोर दिया कि पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गया लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, पूरा फेलियर है लॉ, कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से फेलियर है मणिपुर में इन द फेस ऑफ मॉब वायलेंस के कारण पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सिनोनिम्स ऑफ ब्रेकडाउन आर डिसइंटीग्रेशन, फेलियर और डिसरप्शन, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं विक्ट्री, ट्रायम्फ या सक्सेस, किसी चीज़ में सफलता हासिल करना, तो विक्ट्री, ट्रायम्फ, सक्सेस, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड ब्रेकडाउन। नाउ तीसरा वर्ड जो आज का है दैट इज ब्रेजन। ब्रेजन इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव विच मीन्स विदाउट एम्बैरेसमेंट, स्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल, किसी चीज़ को बहुत ही बेशर्मी के साथ करना, इतनी बेशर्मी के साथ कि लोग ही बहुत ज़्यादा अचंभित या शौक में चले जाएं, दैट इज़ ब्रेजन। हिंदी में निर्लज, बेशरम या लज्जाहीन, बहुत ही बेशरम तरीके से, दैट इज़ ब्रेजन। द सेंटेंस था इट वॉज द सर्कुलेशन ऑफ अ वीडियो क्लिप दैट कैप्चर्ड द हॉरिफिक वायलेंस दीज विमेन वर सब्जेक्ट। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो औरतों को नेकेड परेड कराया गया, उनके साथ रेप हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, दुनिया भर का सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ, और उसके सर्कुलेशन ऑफ वीडियो क्लिप के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। वीडियो क्लिप दैट कैप्चर्ड हॉरिफिक वायलेंस, इतना भयानक वायलेंस उसने कैप्चर किया, वीडियो में कैप्चर किया गया। दीज विमेन वर सब्जेक्टेड टू, दैट प्रॉम्प्टेड द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट को दखल अंदाजी देनी पड़ी आफ्टर वीक्स ऑफ अनअबेटेड वायलेंस। अनअबेटेड मतलब अनकंट्रोलेबल, जो कम ही होने का नाम नहीं ले रहा है। अबेट मतलब कम होना, अनअबेट मतलब कम न होना। इतने हफ्तों के अनअबेटेड वायलेंस के बाद कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, दखल अंदाजी करनी पड़ रही है। एंड द ब्रेजन पार्टिसनशिप ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट। ब्रेजन पार्टिसनशिप का मतलब होता है एक प्रकार का झुकाव होना किसी के प्रति, ओके। और ब्रेजन पार्टिसनशिप का मतलब बहुत ही निर्लज या बेशरम तरीके से झुकाव देखा गया मणिपुर गवर्नमेंट का, किसी पक्षपाती होने का दोष मढ़ा गया, इस कारण से वो किसी पे एक्शन नहीं ले रही है। पक्षपाती एज इन सेंटर के साथ, प्रॉब्ली सेंटर एंड both are acting together and not taking any steps, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। Now ब्रेजन के सिनोनिम्स हैं इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, ऑडेशियस, जिसका मतलब बहुत ही निर्लज या बेशरम तरीके से। एंटोनिम्स हो सकते हैं टिमिड, मीक और मॉडेस्ट, ये सारे एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड ब्रेजन। Now अगला वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज अ नाउन विच मीन्स the fact of being responsible for what you do and able to give it a satisfactory reason for it, किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना या जवाबदेही होना, that is accountability. Being responsible for what you do or giving a satisfactory reason for what you do, that is accountability. Now sentence था मणिपुर चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह has no leg to stand on after this censure. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दोष दिया कि वो बहुत ज़्यादा पक्षपाती हो रही हैं, दे आर बीइंग वेरी टॉलरेंट, कोई वो इश्यूज कोई स्टैंड नहीं ले रही हैं। इसके बाद मणिपुर चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन का मतलब को कहीं मुंह नहीं छुपाया जा सकता उनके द्वारा। सो उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई दलील ही नहीं है पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या हो रहा है। आफ्टर दिस सेंचर मतलब इस डांट फटकार के बाद, ये निंदा, कोर्ट के द्वारा ये निंदा, डांट फटकार के बाद तो क्या करें, मतलब उनका कोई मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। सेंचर बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑन द लैंड बट कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन ऑफिस। इसके बावजूद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी भी
उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया. ही कंटिन्यूज टू रिमेन इन ऑफिस विथ टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जवाबदेही भी तय नहीं हो रही है उनके ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने महीने से क्यों चल रहा है. कोई उत्तरदायी भी नहीं है, जवाबदेही भी नहीं है, और चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं. बिकॉज द भारतीय जनता पार्टी इज डिटर्मिन्ड टू प्रोटेक्ट हिम फॉर पॉलिटिकल रीजंस. जो भारतीय जनता पार्टी है सेंटर पे, वो चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, उसके उत्तरदायित्व नहीं कराना चाह रही है, जवाबदेही नहीं ठहराना चाह रही है. पॉलिटिकल राजनीति के वजह से, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, बीजेपी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है. दैट्स द मीनिंग. अकाउंटेबिलिटी का सिनोनिम रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, ब्लेम और लायबिलिटी, ये सारे सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स आर अनअकाउंटेबिलिटी, इररेस्पॉन्सिबिलिटी, अनकमिटमेंट, ये सारे एंटोनिम्स होंगे फॉर द वर्ड अकाउंटेबिलिटी. नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज कॉनिवेंस. कॉनिवेंस इज अ नाउन, नॉट एन एडजेक्टिव. कॉनिवेंस एक नाउन है, इसे ठीक कर लेता हूं, एक मिनट. Okay. Connivance is a noun which means willingness to allow or be secretly involved in an immoral or illegal act. Okay. हिंदी में मिली भगत जिसे कहते हैं, जो जानबूझ के किसी इमोरल, गलत काम में या गैर कानूनी काम में जानबूझ के वह भाग ले, उसे कनिवेंस कहते हैं. सेंटेंस था, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनल क्लैशेस इन इंडिया सजेस्ट दैट मॉब वायलेंस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इज पॉसिबल ओनली विद द कनिवेंस ऑफ द स्टेट. कह रहा है इंडिया की हिस्ट्री में देखा गया है कि ये जो कम्युनल क्लैशेस होते हैं, धर्म के नाम पर जो भिड़ंत होते हैं, या रेसिस और कास्ट और रिलीजन के बीच में जो भी दंगे होते हैं, तो देखा गया है हिस्ट्री में कि ये मॉब वायलेंस जो लंबे समय तक चले, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्टेट्स के साथ एक मिली भगत हो, गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई मिली भगत हो दंगाइयों का, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. इतना पावर तो स्टेट और सेंटर के पास है कि आराम से उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है. इतना लंबा नहीं चलने देना चाहिए था. सो इसमें कोई ना कोई मिली भगत है, यही लिखा हुआ है. सो कनिवेंस के सिनोनिम कंस्पिरेसी, कल्यूजन, कॉम्प्लिसिटी, ये सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स कुड बी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड कनिवेंस. सो ये 5 वर्ड थे अलॉन्ग विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड द सेंटेंसेस अलॉन्ग विद हिंदी मीनिंग्स. याद करते चलिए. डाउनलोड द पीडीएफ बाय जॉइनिंग दिस टेलीग्राम ग्रुप. नाउ आज का डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन फ्लाउंडर एंड फाउंडर. कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन. तो इतना ही था आज के सेशन में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. अटेंड ऑल आवर फैकल्टी सेशंस. मेरे सेशंस सुबह 9 बजे वोकैब शो, शाम में 6 बजे प्रैक्टिस सेशंस फॉर CDS, AFCAT, CAPF लेके आता हूँ. बी रेगुलर इन सच सेशंस. दीज सेशंस विल हेल्प यू टू ग्रेट एक्सटेंट इन इम्प्रूविंग योर एक्यूरेसी एंड स्पीड. For people preparing for CDS, AFCAT, CAPF exams, you can click on the links and join our regular courses. Use the coupon code JOSH to avail additional discount on all our courses. So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए goodbye, stay safe, take care everyone. Bye bye.